रांची से लेकर जंतर मंतर से लेकर संसद तक बात सिर्फ जेनजी की हो रही है, बात सिर्फ युवाओं की हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि उन्हें सुन कितना रहे हैं हमारे राजनीतिक दल। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी आज रांची पर जो खामोशी है राजनीतिक दलों की। अगर इस सर्वे से हमारे दर्शक देख पाए तो बहुत ज्यादा जंतर मंतर पर खड़े होकर छात्रों के साथ खड़े हुए और विपक्ष को लगा कि हमें जेनजी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन क्या वो हो रहा है? क्योंकि यहां रांची से अब छात्र खड़े होकर कह रहे हैं हमारे समर्थन में कौन आएगा। अब मैं आपको एक तस्वीर रांची की दिखा रही हूं। यहां एबीवीपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध हुआ और ये देखिए कितनी संख्या में लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कल लाठियां भांजी गई थी छात्रों पर, आज एबीवीपी सड़क पर उतर आई। शिक्षा बचाने निकले हैं, हमारे साथ दो। भविष्य बचाने निकले हैं, हमारे साथ दो। जैसे बंद करो, बंद करो। आपको ये बताऊं कि यहां पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। ये तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो आज बहुत गुस्से में थे एबीवीपी के कार्यकर्ता और ये झड़प की तस्वीरें आई, जिसके बाद पुलिस ने कई एबीवीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। बात सिर्फ ये नहीं, आपको ये भी बताऊं कि पुलिस की बस के आगे कार्यकर्ता कैसे लेट गए प्रदर्शन के दौरान। जब उन्हें पुलिस ने वहां से ले जाने की कोशिश की तो बस के आगे लेट गए, जिससे कि उनको हटाए, बस आगे ना बढ़ पाए और कार्यकर्ताओं को वहां से ना ले जाया जा सके। अब आपको ये बताती हूं कि छात्रों का ये मुद्दा कैसे हेमंत सोरेन के लिए दो धारी तलवार बन गया है। अब हेमंत सोरेन के लिए दोहरी मुसीबत बन गया है ये छात्रों की मांग, क्योंकि छात्र मांग कर रहे हैं कि धांधली की सीबीआई जांच हो। अगर हेमंत सोरेन मांग मान लेते हैं तब भी परेशानी है। सीएम हेमंत सोरेन खुद झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। सीबीआई जांच हुई तो उन पर भी शिकंजा कस सकता है। पहले एक बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो जेल जा चुके हैं। अब सीएम पद से इस्तीफा दिया था, 5 महीने वो जेल में रहे थे। अब सीबीआई को जांच सौंपी तो फिर मुसीबत खड़ी होगी। दूसरी तरफ मांग नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस को लेकर बीजेपी घेर रही है। छात्र पहले ही सोरेन के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। अब आंदोलन चलता रहा तो ये मांग और तेज हो सकती है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन से सरकार चलती है। कांग्रेस भी छात्रों को लेकर जेएमएम पर दबाव बनाएगी। छात्र मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले ले। कुछ छात्रों की बात आपको सुनवाऊंगी आगे। विधानसभा में जेएमएम के 34 और कांग्रेस के 16 विधायक। कांग्रेस समर्थन वापस लेगी तो सरकार पर संकट के बादल छाएंगे। छात्र कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर क्या बोल रहे हैं, उनकी मांगे भी सुन लीजिए। देखिए, बोलना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को तो ये करना चाहिए, बोलना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आपने जब जंतर मंतर में ये बात रखी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, बच्चों का समर्थन दिया था कि राहुल गांधी बोले थे कि आप लोग के साथ है, हमें आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये युवाओं का देश और युवाओं के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि कल जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक बहुत सारे छात्र जो हम लोग इतने स्टूडेंट थे, उन लोग से जो पुलिस ने जिस तरह बर्बरता से मारी, जिस तरह से खून निकला, वो बहुत से निंदनीय है। मैम, जब भी हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हैं मैम। पॉलिटिकल साइंस अभी मैम कोलिशन गवर्नमेंट है झारखंड में, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन है। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। ये घटनाक्रम को पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये छात्रों की पीड़ा है, उनका दर्द है, उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अभिव्यक्ति है। वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हमारा जो पेन है, दर्द, वो किस लेवल तक पहुँच गया है। दूसरी बात, जब आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की बात,
तो ये इक्वल ट्रीटमेंट हमारे नौजवान छात्रों को मिलना चाहिए। अगर हम दिल्ली में किसी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी यहाँ भी लागू होनी चाहिए। अगर सरकार चाहेगी और अपना समर्थन अगर स्टूडेंट के पक्ष में लेती है तो जरूर बदलाव आएगा। इसलिए दोनों थे कि जहाँ जहाँ पे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है वहाँ पे राहुल गांधी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और स्टूडेंट का बात को रख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके गठबंधन का सरकार है तो अभी तक यहाँ पे उन्होंने आने का कोई वो ऐसा विचार नहीं किया। अब आपको बताती हूँ, छात्रों के मुद्दे आपने सुन लिए, उनकी बात सुन ली। आज हेमंत सोरेन से विधानसभा में छात्रों को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम साहब बिना जवाब दिए ही चले गए। छात्रों के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली, जरा ये भी देख लीजिए। छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है सर, छात्र अभी से आंदोलनरत है सर, वो आपकी तरफ है सवाल केवल हेमंत सोरेन की चुप्पी पर ही नहीं है, राहुल गांधी की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जंतर मंतर पर बैठे छात्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का दर्द न तो दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। खुद छात्र पूछ रहे हैं कि राहुल कहां है। 18 दिनों से रांची की सड़कों पर छात्रों की क्रांति जारी है, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने शांति साध रखी है। छात्रों की इस क्रांति में दिल्ली की तरह लाठीचार्ज भी है, आंसू गैस के गोले भी हैं, भूख हड़ताल भी जारी है, लेकिन जो गायब हैं वो हैं राहुल गांधी। रांची के इस आंदोलन की तस्वीरें देखिए, जिसमें छात्र तो घायल हुए, शरीर पर लाठी के निशान भी हैं, क्योंकि लाठी लगती है तो दर्द उतना ही होता है, चाहे वो दिल्ली का छात्र हो या फिर रांची का। लेकिन राहुल गांधी को दिल्ली के छात्रों का दर्द तो दिखा था, लेकिन रांची के छात्रों की दर्द भरी गूंज शायद सुनाई नहीं दी। माथा में और पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गया है, माथा पूरा तोड़ दिया है, पूरा ब्लड आ गया है। झारखंड पुलिस जिंदाबाद बोल रहे थे, लेकिन झारखंड पुलिस ऐसा करेगी ये उम्मीद नहीं थी। सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वहां के छात्रों के साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रहे। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के बाद जो राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, वो राहुल गांधी कब रांची में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे छात्रों के साथ नजर आएंगे। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। राहुल जी सबसे संपर्क में है, हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारी मंत्री दीपिका पांडे लगातार उनसे टच में है। मुझे ये बताइए, जंतर मंतर में कितने मंत्री गए थे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से बसों में भर भर के कैसे रांची भेजा गया, ये सबके सामने है। ये पोल खुल गई है और आगे आगे देखिए इनका कैसे इलाज किया जाता है कानून के माध्यम से। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज वही मुद्दा है जिसकी वजह से देश की संसद में हंगामा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष रांची के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को अलग चश्मे से देख रहे हैं। सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में? आपकी बात सर वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। रांची का मामला अब बढ़ता जा रहा है। लड़ाई तेरा लाठीचार्ज वर्सेस मेरा लाठीचार्ज की हो गई है। सवाल है कि जो विपक्ष दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान एक्टिव था, उसने रांची में सियासी सन्नाटे की लकीर क्यों खींच दी है।